Good morning, students. I, Vijay Kumar Pandey, once again present to give you a video lecture on Materia Medica, which is based on the notes. Today we are going to discuss about the Chamomilla Part 2. Last video we are discussed about the Chamomilla Part 1, in which we discuss about the mentals and major characteristic of Chamomilla. Today we are going to discuss about few symptoms and the particulars like teeth, gastrointestinal symptoms, etc. Let us start with these two symptoms. First is the burning of soul at night, puts feet out of bed, in the bracket pulse made sulf. ये जो सिम्टम्स है, तलवे में जलन होना रात के समय पर, जिसके चलते रोगी बाहर चद्दर जो उड़ता है उसके बाहर अपना थोड़ा ठंडक बना रहे पैरों में। इन सिम्टम्स के लिए समान रूप से मैक्सिमम डॉक्टर्स सल्फर प्रिस्क्राइब करते हैं। दिस इज द बेसिकली रॉन्ग ऑन द होम्योपैथिक प्रिंसिपल। होम्योपैथिक medicine prescribed not on the routine based, which is based on the only single symptoms. Homeopathic prescription should be prescribed on the individual patient, so each and every patient should be taken as one individual and case take thoroughly, and then whichever the medicine comes prescribe. But generally routine के तौर पे लोग जो ही ये burning of सोल्स एंड नाइट सिम्टम्स देखते हैं तुरंत उसी टाइम सल्फर प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे बहुत से मेडिसिन है, जैसे यहाँ मेंशन है सल्फर मेडोरिनम पल्स, बट इनसे भी कहीं ज़्यादा मेडिसिन है जिनमें ये सिम्टम्स मौजूद है, और कैमोमिला इज़ वन ऑफ देम। सो बी केयरफुल टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन ऑन दिस पार्टिकुलर सिम्टम्स ओनली। नाउ सेकेंड सिम्टम्स I take is the mental calmness contradicts chamomilla. ये हम लोग लास्ट स्लाइड में भी चर्चा कर चुके हैं कि कैमोमिला का पेशेंट यदि शांत है और उसमें वो इरिटेशन या वो एंगर या वो ओवर सेंसिटिवनेस नहीं है, तो इन काम कंडीशन कैमोमिला नहीं दिया जा सकता है। सामान्य रूप से जो शांत स्वभाव के पेशेंट रहते हैं वो कैमोमिला के पेशेंट नहीं होते हैं। जनरली समानतः आप कह सकते हैं कि 95 केस में ऐसा होता है। बट वी हैव ऑल्सो रिमेंबर दैट वी शुड टेक अ केस एज ए होल। यदि कामनेस ही केवल है और बाकी सारे सिम्टम्स मिलते हैं तब कैमोमिला दिया जा सकता है। बट ये जनरली प्रैक्टिस में देखने में आया है कि समान रूप से 95% पेशेंट जो कि मेंटली काम है वो कैमोमिला नहीं होते हैं। केस टेकिंग फर्दर करने पर ये मिल ही जाता है कि किसी दूसरे मेडिसिन के हैं, तो इसलिए उनको दूसरा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो वाई हेयर हनीमैन ऑल्सो मेंशन द मेंटल कामनेस कंट्राडिक्ट्स कैमोमिला। पर्सन हु कैन टॉलरेट पेन इन सम डिग्री बी मोस्टली नॉट अ कैमोमिला। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। In this slide we are going to discuss about the gastrointestinal symptoms of the chamomilla. बेसिकली ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिम्टम्स कैमोमिला का चाइल्ड के लिए होता है। हम लोग पहले ही मेंशन हो चुका है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कैमोमिला इज सूटेड फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग द डेंटिशन पीरियड। यहाँ भी आप देखिएगा सिम्टम्स में लिखा हुआ है डायरिया फ्रॉम कोल्ड, एंगर और चैग्रिन ड्यूरिंग डेंटिशन। ड्यूरिंग डेंटिशन बोल्ड में है, दैट मीन्स दिस इज द मेन सिम्टम्स और द मेन पीरियड फॉर द कैमोमिला in which the diarrhea presents. After tobacco in childbed from downward motion, again in the bracket cross reference there is a two medicine बोरेक्स एंड सैनोकिला। आप लोग इन दोनों मेडिसिन को इन दोनों चैप्टर में जाके देखना चाहिए कि डायरिया से में इन लोगों का क्या सिम्टम्स है। बोरेक्स एंड सैनोकुला का बोथ आर द वेरी गुड मेडिसिन फॉर द डायरिया। ये जो सिम्टम्स है फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन ये बोरेक्स में बहुत ज़्यादा है। ये आप लोग वहाँ क्रॉस रेफरेंस में जाके देख लेंगे, बोरेक्स के चैप्टर में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एंड
further we are coming to the stool. What type of stool looks like, its color, its texture, and what is the nature, acidic, how much the stool affect. तो यहाँ पर दिया हुआ है स्टूल ग्रीन, उनका कलर, स्टूल का कलर ग्रीन होता है. वाटरी, दैट मीन्स उनका टेक्सचर जो है बिल्कुल पानी की तरह जो पतला स्टूल होता है, इसके लिए वाटरी. करोडिंग, करोड का मैंने यहाँ मीनिंग मेंशन किया है. टू डिस्ट्रॉय और बी डिस्ट्रॉयड स्पेशली बाय एसिड और रस्ट यूजुअली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाता है. दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ करोडिंग. लोहा धीरे धीरे उसमें जंग लग के आयरन ऑक्साइड बनता है, वो उससे लोहे का ओरिजिनल जो मजबूती है वो निकल जाती है, लोहा धीरे धीरे झड़ के कमज़ोर होकर टूट जाता है. उसी तरह बॉडी पे भी होता है. यदि कोई भी डिस्चार्जेज ज़्यादा एसिडिक होते हैं तो बॉडी में खास करके स्किन पर यदि है तो स्किन के उस पार्ट को करोड करते हैं, अर्थात ऊपर वाला जो एपिडर्मिस लेयर है वो हट जाता है वहाँ से. यदि ज़्यादा हुआ तो नीचे का लेयर भी हटता है, डर्मिस लेयर, और जितना ही लेयर हटेगा तो नेचुरल टेक्सचर इस स्किन का नहीं रहेगा एंड द स्किन लुक रॉ इन दैट एरिया. और इस केस में जिसमें डायरिया और स्टूल का ऐसा कैरेक्टर है तो एनस जो है क्रोड हो जाता है. अर्थात चाइल्ड का आप जो देखेंगे एनस, तो एनस एरिया लाल होता है. खास करके जो माएँ आती हैं आपके पास बोलेंगे कि देखिए सर इतना लैट्रिन कर रहा है, लैट्रिन करते करते देखिए इनका पोस्ते पोस्ते लाल हो गया. दरअसल उनको लगता है कि पोस्ते पोस्ते लाल हो गया, लेकिन बेसिकली एज ए फिजिशियन यू हैव टू नो दैट दिस इज ड्यू टू द करोडिंग नेचर ऑफ द स्टूल ऑफ द कैमोमिला. आगे है कैसा उनका टेक्सचर है. लाइक चॉप्ड एग एंड स्पिनच, जैसे कि एक साग छोटे छोटे बारीक कटा हो, चाहे एक अंडे को, बॉयल अंडे को जैसे छोटे छोटे काट दिया गया हो, ऐसा लगता है. समान रूप से बच्चे बताते नहीं कि उनका स्टूल ठंडा या गर्म, बट यदि कोई छूता है चाहे कोई महसूस कर सकता है तो स्टूल जनरली हॉट, वार्म नहीं हॉट होता है. एंड स्टूल इज़ वेरी ऑफेंसिव लाइक रोटेन एग, सड़े हुए अंडे की तरह उसमें बदबू आती है. तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टूल इन द कैमोमिला. अब एक मैंने यहाँ मेंशन किया है स्मॉल में, कैमोमिला केवल डिसेंट्री के लिए नहीं, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मेडिसिन है. ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन, नो एबिलिटी टू स्ट्रेन, अ वीक इनएक्टिविटी टू रेक्टम, इचिंग एंड रॉनेस स्पेशली इन इवनिंग एंड स्वॉलन एंड रेडनेस इन एनस. आप इसके पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें कॉन्स्टिपेशन में भी ये काम करता है. यदि इनएबिलिटी है, कई बार बच्चे कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, उनको लैट्रिन होता नहीं है. दिस इज ऑल्सो ड्यूरिंग द डेंटेशन पीरियड. मैंने अपने क्लिनिक में ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो कि डिसेंट्री के बदले अपोजिट उनके साथ होता है. डेंटेशन पीरियड के टाइम में वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं. तो इफ़ अ चाइल्ड कम्स with the constipation during the dentition period, then also you have to think for the chamomilla. अदर सिम्टम्स देख लीजिए, उनमें जो ओवर सेंसिटिवनेस, चाहे वो एंगर यदि है तो देन यू हैव प्रिस्क्राइब द कैमोमिला ऑन द बेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन. नाउ यू कम टू द टीथ. टीथ पार्ट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कैमोमिला. टूथैक एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. दांत में दर्द एक बहुत दुखदाई चीज़ है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और उस टाइम उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी कोई चीज़ रिलीफ कर जाए. और ऑल दिस सिम्टम्स इज स्पेशली सूटेड फॉर द कैमोमिला. यहाँ हम देखें नीचे, टूथएच इफ एनीथिंग वार्म इज टेकन इन टू माउथ, अगेन इन ब्रैकेट फॉर द क्रॉस रेफरेंस, मेडिसिन आर बिस्मथ, ब्राउनिया, कॉफिया. All these have studies for the cross reference for this particular symptoms. Toothache if anything warm taken into the mouth. यदि मुंह में कोई भी गर्म चीज़ लिया जाए, चाहे पानी हो चाहे खाना हो, तो दैट टाइम उनको दांत में दर्द हो जाएगा. चाहे दांत में दर्द है तो एग्रावेट हो जाएगा. तो ये तीनों मेडिसिन में ऐसा है. ये इसको अदर सिम्टम्स आप क्रॉस रेफरेंस में देखेंगे. एंड फर्दर ऑन एंटरिंग अ वार्म रूम, इन बेड, फ्रॉम कॉफ़ी, ड्यूरिंग मेंसेस और प्रेगनेंसी. ये जो नेक्स्ट देख रहे हैं आप, एंटरिंग इन वार्म रूम, इन बेड, फ्रॉम कॉफ़ी, ये ऊपर वाले का ही है. जैसे कि कोई भी चीज़ गर्म, ये मोस्ट सेंसिटिव मेडिसिन है कैमोमिला.
chamomilla is so sensitive that it don't need to directly affected by a worm. If a person entered in a warm room, then after some time he become warmer and the toothache starts in bed. बिस्तर पे भी जाने में बिस्तर की गर्मी के चलते फिर उसको टूथेच शुरू हो जाता है. कॉफ़ी समान रूप से आदमी गर्म कॉफ़ी पीते हैं. यदि गर्म कॉफ़ी पीता है तो ऐसे कॉफ़ी से इसका ओवर सेंसिटिवनेस बढ़ता है. तो इसके केस में, बट स्पेशली हॉट कॉफ़ी पीने से, यदि कोल्ड कॉफ़ी पीता है तो थोड़ा रिलीफ रहेगा, बट हॉट कॉफ़ी से उनको समस्या हो सकती है. ड्यूरिंग मेंसेज एंड प्रेगनेंसी और मेंसेज के टाइम पे भी उनको दांत में दर्द हो जाता है. वन थिंग नीचे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर इन जो 4 लाइनों में मैंने मेंशन किया है, उसमें से तीसरा लाइन आप देख सकते हैं. टूथेच विदाउट कैरीज पेन आफ्टर कैचिंग कोल्ड व्हेन एक्सपोजिंग टू ओपन एयर वाइल स्वेटिंग. That means in this line here is especially I mention toothache without caries. So दांत में दर्द होने के लिए दांत में कैरीज होना जरूरी नहीं है, which is a general phenomena that a teeth going to decay and have a caries and pain starts. ये समान रूप से होता है, बट कभी कभी होता है बिना कैरीज के भी दांत में दर्द होता है. एंड कैमोमिला इज फॉर दैट रीजन. टूथेच विदाउट कैरीज, कैमोमिला के लिए दांत में कैरीज नहीं होता है, बिना कैरीज के उनमें दर्द होता है. सो दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, द टूथेच विदाउट कैरी इन द कैमोमिलाज. एंड फर्स्ट देखेंगे, टूथेच absent in daytime or in night when patient goes for sleep and warm or bed aggravate. Obviously ऊपर जो मैंने मेंशन कर दिया है, डे टाइम इज अ वार्मर एंड नाइट टाइम इज अ कूलर. सो रात के टाइम में ज़्यादा दर्द होता है, दिन के टाइम में कम दर्द होता है, क्योंकि कैमोमिला का जो टीथ का पेन है वो गर्मी से उसको एग्रावेट होता है और ठंडी से उसको कमी आती है. सेकेंड लाइन, कोल्ड वाटर इन माउथ गिव्स रिलीफ इन टूथेच बट ड्राफ्ट ऑफ द एयर एग्रावेट. दिस लाइन इज समथिंग ट्रिकी. इसमें क्या है कि लिखा हुआ है कोल्ड वाटर यदि मुंह में है तो उसको टूथेच कम है, बट यदि ड्राफ्ट ऑफ एयर, यदि बाहर ठंडी हवाएं चल रही तो उससे बढ़ जाती है. ये थोड़ा आप डिटेल में जब कैमोमिला में स्टडी करेंगे, अभी तो ये बेसिक रूप से थोड़ा लिमिटेशन है क्रिया की नोट्स का, सो मैं उतना मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कैमोमिला अ इंडिविजुअल पर्सन इज एग्रावेट बाय द ड्राफ्ट ऑफ एयर. यदि उसको ठंड लग जाती है, चाहे उससे ठंडी हवा में आ जाता है, तो उससे उसकी परेशानी बढ़ जाती है. ये हम लोग ने ऊपर में देखा था डायरिया के केस में, कि जिसमें दिया हुआ है कि फ्रॉम कोल्ड, अर्थात यदि उसको ठंड लग गई, गर्मी से ठंडे में जा रहा है, गर्मी है, पसीना है, फिर तुरंत ठंड में चला गया, एसी में चला गया, तो ठंड लग जाए तो भी उसको दर्द शुरू हो जाता है. बट यही ठंडा पानी यदि डायरेक्ट मुंह में रखता है तो कम होता है. तो स्पेशली द टूथेच पार्ट इज द एक्सेप्शन फॉर द एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड. जनरली कैमोमिला एग्रावेट करता है कोल्ड से और रिलीव करता है, एमलोरेट करता है हीट से, बट इन द टूथेच दिस इज द इट बिकम अपोजिट. द कोल्ड वाटर रिलीव हिम एंड द वार्म वाटर और द टूथेच पेन. सो यू शुड रिमेंबर दिस पार्टिकुलर पॉइंट. थर्ड वाला मैंने डिस्कस कर चुका. लास्ट, पेन इन द विजडम टीथ. विजडम देखे होंगे कि जिसको अक्ल का दांत हम लोग बोलते हैं, जो कि एडल्ट होने के बाद निकलता है, तो उस समय काफ़ी परेशानी होती है. फॉर दैट पीरियड ऑल्सो द कैमोमिला इज वन ऑफ द मेडिसिन. और भी मेडिसिन हैं विजडम टीथ के, बट कैमोमिला इज द वन ऑफ द मेन मेडिसिन फॉर दैट. In this slide we are going to discuss female complaints. First one is the labor pain. Labor pain, spasmodic, distressing, wants to get away from them, tearing down leg, press upwards. लेबर पेन खास करके जो चाइल्ड बर्थ, जिस समय ये तब का है जबकि औरत जो है वो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग लेबर पेन में रहती है, तो दैट उस टाइम उसका क्या होता है, स्पास्मोडिक, जनरली स्पास्मोडिक ही वो रहता है पेन. डिस्ट्रेसिंग, वांट टू गेट आउट फ्रॉम देम, टीयरिंग डाउन द लेग. ये जो सब सिम्टम्स मेंशन है जितना भी इसमें, ये आमतौर पे लेबर पेन में आप देखते होंगे. बट हाउ कैन we can say that this particular female is the chamomilla during the labor pain. तो नीचे देख सकते, if mental of chamomilla is present,
खास करके आप देखे होंगे कि जब लेबर पेन में कोई औरत रहती है तो चाहती है किसी के पास में रहे, कोई उसके पास में रहे, कोई उसके पास में बैठे, कोई उसको संतावना दे। बहुत से हर हर लेडी जो लेबर पेन के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट नेचर शो करती है अपने रिलीफ के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उस समय क्या चाहती है। तो कैमोमिला की यदि वो लेडीज है तो दैट टाइम ही डजेंट वांट टू बी नियर समवन, इवन हस्बैंड तक को वो गुस्से से भगा देती है वहाँ पर। ही इज सो इरिटेबल एंड सो एंग्री एंड सो इम्पेशेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेबर पेन। एंड नेक्स्ट देखेंगे, वन और फ्यू डोज ऑफ कैमोमिला मेक हर कार्मर एंड ऑफ्टन सी गोज टू स्लीप। और जो ही ऐसा होता है और हम कैमोमिला उसको एक सिंगल डोज भी देते हैं तो आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम तो पेशेंट है जो लेडीज है थोड़ी शांत हो जाएगी, थोड़ी काम हो जाएगी। जनरली देखा गया है कि बर्थ होता है, बच्चे का बर्थ होता है, चाहे उससे पहले भी उसका दर्द बहुत कम हो जाता है और कई कई बार तो वो सो भी जाती है। दैट टाइप ऑफ कामनेस द कैमोमिला गिव व्हेन वी हैव द मेंटल सिम्टम्स ऑफ कैमोमिला प्रेजेंट इन द पेशेंट। राइट साइड में आते हैं, निपल्स इन्फ्लाम्ड, tender to touch, again in the bracket Helonius and Phytoloca. You have to study in a cross reference in these medicines respective chapters. Infant's breast tender to touch, खास करके निप्पल के बारे में दे रहा है। जो निप्पल है वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, उनमें सूजन हो जाते हैं, चाहे लेडीज़ के हो या यहाँ तक से इनफैक्ट जो बच्चा भी जन्म लिया उसका भी कभी कभी चेस्ट का जो निप्पल है, ब्रेस्ट में जो निप्पल रहता है वो टेंडर हो जाता है, ब्रेस्ट भी छूने में उसको दर्द होता है, उसको छूने नहीं देता है। और आप टच कीजिएगा, वहाँ पर पकड़िएगा, उसको गोदी में उठाने के लिए आप पकड़ेंगे तो देखेंगे कि वो दर्द से चिल्लाने लगता है, और यदि छोड़ देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो दैट मीन्स द इन्फेंट्स ब्रेस्ट टेंडर टू टच, उसमें छूने में दर्द होता है। और सेम हैपन टू द लेडीज ऑल्सो, एंड इन द लेडीज स्पेशली निप्पल इन्फ्लाम्ड, नॉट full breast but the nipple inflamed. And when you goes to the Phytoloca, this nipple inflammation and pain जो निप्पल से डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे शरीर में नर्व्स के थ्रू फैलता है, ये फाइटोलोका में है। तो यू हैव टू स्टडी इन द क्रॉस रेफरेंस इन दिस रेस्पेक्टिव चैप्टर्स। नेक्स्ट वन, द मिल्क रन आउट इन द नर्सिंग वुमेन, इन द ब्रैकेट रन आउट आफ्टर वीनिंग, इकोनियम में है। इन द कोनियम रेफरेंस में क्या है कि रन आउट आफ्टर वीनिंग। वीनिंग मतलब क्या है कि जिस समय बच्चे को दूध छुड़ाया जाता है, इधर नीचे देखिएगा, वीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग एन इन्फेंट ह्यूमन और अनदर मैमल टू व्हाट विल बी इट्स एडल्ट डाइट वाइल विदड्रॉइंग द सप्लाई ऑफ इट्स मदर मिल्क। जब माँ के दूध से उस धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली, वीनिंग मतलब क्या, ग्रेजुअली क्षय कराना होता है, ग्रेजुअली उसको कम करना है, ग्रेजुअली कम करते करते उसको एडल्ट डाइट पर माने अपने फीडिंग के डाइट पर डाला जाता है। तो इस प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं। तो इसमें है मिल्क रन आउट इन नर्सिंग वुमेन, नर्सिंग वुमेन के से वो दूध बाहर निकलते रहता है उस पीरियड में भी। दैट मीन्स द पर्टिकुलर फीमेल्स हैज़ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ मिल्क इन हिज ब्रेस्ट। जिस समय उसको कम होना चाहिए, समान प्रक्रिया है कि बच्चे जब दूध कम किया जाता है तो धीरे धीरे मदर के भी मिल्क कम हो जाते हैं। बट इन दिस केस द कैमोमिला केस में नर्सिंग के टाइम में मिल्क रन आउट, जब उसमें दूध पिलाने का, नर्सिंग मतलब क्या, जिस समय उसको दूध पिलाना, नवजात बच्चे हैं, नवजात उसका बच्चा जन्म लिया है, उस टाइम उसको दूध पिलाना था, उस टाइम में दूध उसका बाहर गिरते रहता, अपने आप कुछ करना, अपने आप गिरते रहता है। तो दिस इज फॉर कैमोमिला। एंड फॉर द क्रॉस रेफरेंस कोनियम में रहता है कि वीनिंग के टाइम तक उसको गिरते रहता है। तो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द कोनियम एंड कैमोमिला इन दिस पार्टिकुलर सिम्टम्स। Now we come to the complementary. This is the part of the relationship. Complementary that means हिंदी में इसका मीनिंग होता है पूरक। एक मेडिसिन से यदि कुछ सिम्टम्स बच जाते हैं तो उसको दूसरा मेडिसिन देने पर वो पूरी तरह से उसको समाप्त कर जाती है। एक दूसरे का पूरक है, एक का काम बाकी हो रहता है, यदि थोड़ा बहुत बाकी छोड़ता है तो दूसरा उसको कंप्लीट कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री।
Here is the belladonna in disease of children. This is the कोट अंडर कोट है, अंडरलाइन है कि बेलाडोना जो है डिजीज इन चिल्ड्रेन में कंप्लीमेंट्री है कैमोमिला के, नॉट इन ईच एंड एवरी कंप्लेंट बट डिजीज इन चिल्ड्रेन। एक सामान्य सा दिया है कि जो कि आप लोग पहले से जानते हो कि बेलाडोना एक्ट मोर ऑन द कार्निवल नर्व्स जो कि ब्रेन को डायरेक्ट करते हैं, कैमोमिला मोर एक्ट ऑन द abdominal nerves. But there is some difference between the belladonna and chamomilla. You have also have to remember this is the violence nature of the chamomilla and the irritable nature of the violence nature of the belladonna and the irritable nature of the chamomilla. तो ये आपको रिमेंबर रखना है, ध्यान में रखना है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कंप्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं कि हमेशा कैमोमिला के बाद बेलाडोना दे दिया जाए या बेलाडोना के बाद कैमोमिला दे दिया जाए, बट इन द जनरल ये अनुभव में आया है कि बेलाडोना देने के बाद खास करके चिल्ड्रन के डिजीज में कुछ पार्ट्स बढ़ जाते हैं या कुछ सिम्टम्स बचेंगे, वो सिम्टम्स समान रूप से कैमोमिला के रहते हैं। यदि सिम्टम्स नहीं है तो कैमोमिला नहीं दिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि बेलाडोना ही केस को कंप्लीट कर दिया। बेलाडोना का कम्प्लीमेंट्री कैलकेरिया भी होता है, तो ये देखना रहता है कि किस टाइप के सिम्टम्स फर्दर आते हैं। सो यू हैव टू नॉट बी routinely prescribe belladonna, chamomilla and then other remedy. You have to wait for the symptoms to appear, and whichever the symptoms appear, that particular medicine gives the relief. This slide we are going to discuss about the comparison. Compare एलेंस की नोट्स में बेलाडोना, बोरेक्स, ब्राउनिया, कॉफिया, पल्स और सल्फर मेंशन है कंपेयर के लिए। ऐसे तो बहुत सी मेडिसिन है कैमोमिला के लिए जिनसे हम उसका कंपेयर कर सकते हैं, बट वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द एलेंस की नोट फॉर द लेक्चर्स, सो वी आर जस्ट restricted ourselves in the on the following mentioned remedies. First, belladonna and borax. We can compare these two medicine with the chamomilla in the dentition period. During the dentition period, borax can be prescribed if a child have a apathy in mouth. मुंह में छाले पड़ जाना जिसको बोलते हैं, उसको साथ में दांत भी है, मुंह में छाले भी पड़ गया, वो दूध भी नहीं पी रहा है, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स प्रेजेंट्स इज द ड्रेड फ्रॉम द डाउनवर्ड मोशन से वो रोने लगता है। यदि उसको उठा के झूले में नीचे रखिए तो बच्चे को नीचे रखा जाता है, तो दैट टाइम वो रोने लगता है। तो दिस इज फॉर द बोरेक्स ऑल्सो, सो यू हैव टू कंपेयर बिटवीन द कैमोमिला एंड बोरेक्स फॉर दैट टाइम, ऑब्वियसली विथ द अदर सिम्टम्स। केवल एक सिम्टम्स नहीं, बोरेक्स का भी एक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या है और कैमोमिला का भी देखेंगे, दोनों में से जो मिलता है उसको दिया जाएगा। सो ये कंपैरिजन का इसलिए रखा गया कि बोरेक्स एंड कैमोमिला इज द मोर सिमिलर फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। सो ये चीज़ ध्यान में रखना है प्रेस्क्राइब करते समय। नेक्स्ट मेडिसिन इज द बेलाडोना। ऑब्वियसली अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि ये कंप्लीमेंट्री एक दूसरा का। सो बेलाडोना एंड कैमोमिला इज द मोस्ट सिमिलर, मोर सिमिलर, उससे कम सिमिलर, मोस्ट माने उससे ज़्यादा सिमिलर। तो बोरेक्स मोर सिमिलर है, बट द बेलाडोना इज द मोस्ट सिमिलर है। दर्द होता है, सूजन होता है, फर्स्ट डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन जब भी होता है तो हम लोग के नज़र में एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राउनिया, दिस टाइप ऑफ मेडिसिन आती है। सो यू हैव हेयर कंपेयर विथ बेलाडोना एंड कैमोमिला। एंड वन थिंग here is I mention in the bracket the more violent. Belladonna is the more violent in nature, but the chamomilla is the less violent. Chamomilla is only irritable. So यदि violence ज़्यादा है तो बेलाडोना प्रिस्क्राइब करना है, वायलेंस कम है तो कैमोमिला प्रिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, ओवर सेंसिटिवनेस। नेक्स्ट इज द ओवर सेंसिटिवनेस। ओवर सेंसिटिवनेस में हमने क्या मेडिसिन है यहाँ पर, कॉफिया। कॉफिया में एक स्पेशल है, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। हेयर आई ऑल पॉइंट आउट दिस स्पेशली बाय जॉय और प्लीजेंट सरप्राइज। यदि कोई खुशी का माहौल है, चाहे कोई खुशी का समाचार है, उसके चलते कॉफिया का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और ओवर सेंसिटिव दैट टाइम हो जाता है। दैट नाइट ही कैन नॉट बी स्लीप ड्यू टू द प्लीजेंट सरप्राइज
खुशी के मारे वो सो नहीं पाता। आप लोगों ने सुना ही होगा, खुशी के आंसू निकल जाते हैं, अर्थात केवल दर्द के ही आंसू नहीं होते, खुशी के भी आंसू होते हैं। सेम थिंग हैपेंड इन द एक्साइटमेंट, खुशी के मारे वो एक्साइटेड हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैमोमिला एंड कॉफिया। कैमोमिला इज ऑलवेज ओवर सेंसिटिव ड्यू टू द अनहैप्पीनेस, बट द कैमोमिला excited due to his pleasant surprise. Next is the indignation. What do you mean by indignation? I write down the meaning of indignation: anger or annoyance provoked by what is perceived as unfair treatment. यदि किसी अन्यायपूर्ण कार्य कभी हो रहा है तो उससे वो उत्तेजित हो जाता है, या गुस्सा, इस दोनों चीज में। तो ब्राउनिया इज ऑल्सो ए वेरी मच इरिटेबल रेमेडी like chamomilla, and he also become easily angry like chamomilla. So how can we differentiate between the chamomilla and brownia? बहुत सी चीज़ें हैं, उनका जनरल देख लिया जाता है, थ्रस्ट देख लिया जाता है। कैमोमिला ब्राउनिया का थ्रस्ट में बहुत अंतर है। ब्राउनिया बहुत ज़्यादा पानी पीता है, कैमोमिला बहुत कम पानी पीता है। बट आई हियर मेंशन द वन सिम्टम्स फॉर जस्ट एग्जाम्पल, द मेनी मोर सिम्टम्स on which you can compare belladonna, brownia and chamomilla, but I here mentioning only one symptoms: begin at 9 p.m. and run through the night. कैमोमिला हमने देखा है कि फोर्थ नाइट में उसका बढ़ता है और मिड नाइट के बाद से सुबह तक वो ठीक रहता है। बट इन केस ऑफ ब्राउनिया स्टार्ट फ्रॉम द 9 p.m. एंड द कंप्लेन्स रन्स थ्रू द नाइट. So this is the major difference between the modality of the chamomilla. Last one is the toothache. टूथैच में हम लोग पल्स और सल्फर को देख रहे हैं। पल्स में सिंपल सा डिफरेंस है, कोल्ड वाटर एम्लोरेट उसमें भी है और इसमें भी है। कैमोमिला में भी कोल्ड वाटर जो मुंह में रखने से एम्लोरेट होता है, पल्स में भी रहता है। बट पल्स इज मेंटली वेरी मच इन पोलाइट नेचर। उनका नेचर कैसा होता है? बहुत पोलाइट होता है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि पल्सेटला जो है एक मोर पोलाइट है एंड मोर सिविलाइज है, बट कैमोमिला जो है वो वैसा नहीं होता है। और सल्फर का है द टीथ बिकम लूज, द टीथ डिकेड। हम लोगों ने पहले देख चुका है कि कैमोमिला का नेचर क्या है कि जिनके दांत में कैरीज नहीं हो उनमें इन्फ्लामेशन, जो टाइप का इन्फ्लामेशन चाहे दर्द रहता है, तो दैट टाइम कैमोमिला यूज करती है। दैट्स वाई द कैमोमिला यूज ड्यूरिंग द डेंटेशन पीरियड, जिस समय बच्चे का दांत निकल रहा होता है। तो ऑब्वियस है बच्चे का जिस समय दांत निकल रहा है उस समय तो उसका कोई भी दांत में कैरीज नहीं हुआ है, बट सल्फर स्टैंड फॉर द कैरीज and the Merxol, Criazotam, all these medicine stand for the toothache during the caries. So you have to remember this part, the chamomilla is not for the toothache which start due to the caries or decaying of the teeth. Now we come to the modality. First, aggravation by heat. We already discussed that the toothache symptoms aggravate by the heat, but on other symptoms in general the chamomilla is ameliorate by the heat. So you have remember this. Anger is the most causative factor for the chamomilla. एंगर से बहुत सारी चीज़ें उसके गुस्से से बढ़ जाती हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। इवनिंग, रात के शाम के पहर से और रात के बीच, मिडिल ऑफ नाइट, इवनिंग बिफोर मिडनाइट, ये टाइमिंग है जिसमें कैमोमिला के सिम्टम्स जो है एग्रावेट करते हैं। ओपन एयर, इन एंड जनरल यदि पेशेंट ओपन एयर में है तो उनकी समस्याएं, उसके डिजीज और उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इन विंड, ठंडी हवा में, खुली हवा में, ओपन एयर में, सब इरेक्टेशन, डकार से उसके एब्डोमिनल सिम्टम्स जो बढ़ते हैं। नाउ एमलेरेशन फ्रॉम बीइंग कैरिड, समान रूप से बच्चों के केस में ये देखा जाता है कि मोशन उनको एमलोरेट करता है। सो वाई द चाइल्ड वांट्स टू बी कैरिड एंड समटाइम रैपिडली, थोड़ा सा तेज़ी से टहलने पर वो बच्चे शांत रहते हैं। जब ही आप उनको
टहलना बंद करके खड़े हो जाएंगे, चाहे नीचे उनको बिस्तर पर सुलाएंगे, तो दे अगेन स्टार्ट द क्राइंग. सो फ्रॉम बीइंग कैरिड द एमरेशन अकर्स. फास्टिंग, दिस इज फॉर द एब्डोमिनल कंप्लेंट्स. फास्टिंग से उनके कंप्लेंट्स कम होते हैं. वार्म्स, ऑब्वियसली एनीथिंग वार्म, जब उनको खास करके वार्म वेट वेदर जो इस मेंशन है, वार्म वेट वेदर में ये ठीक रहते हैं. ओपन एयर इन विंड स्पेशली कोल्ड में एग्रावेट होते हैं, और वार्म एंड वेट वेदर में वो एमरेट होते हैं. सो दिस इज the modality. I think we will cover all the topics in the Allen's notes. So here is the end of the chamomilla part 2 also. I hope student you already understood the chamomilla, and I hope I be able to explain the each and every aspect of the chamomilla which is mentioned in the Allen's note. Next time I meet you with some another remedy. Till then, thank you.